सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अगले साल जो है जनगणना शुरू होगी। आपको बता दें 2025 से 26 तक जनगणना चलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल 2025 से 2026 तक जनगणना चलेगी और जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा। आपको बता दें कि अगले साल से अब जनगणना शुरू होगी जो कि 1 साल तक चलेगी। उसके बाद सीटों का परिसीमन शुरू होगा। 2028 तक परिसीमन पूरा होने की संभावना है। तो अगले साल से जनगणना जो है शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2025 से 2026 तक जनगणना चलेगी। 2028 तक परिसीमन पूरा होने की संभावना है। आपको बता दें कि जनगणना जो है अगले साल से शुरू होने जा रही है, यानी कि 2025 से 26 तक जनगणना चलेगी। 1 साल तक जनगणना चलेगी। उसके बाद सीटों का परिसीमन शुरू होगा और 2028 तक जो है परिसीमन कर लिया जाएगा। पूरा होने की संभावना है। तो जनगणना को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। 2025 से 26 तक जनगणना चलेगी। जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा। 2028 तक परिसीमन पूरा होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जनगणना जो है अगले साल से शुरू होगी और जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा जो कि 2028 तक परिसीमन पूरा होने की संभावना है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, क्या जानकारी है? अगले साल से जनगणना शुरू होने जा रही है और 1 साल तक चलेगी, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, जनगणना पेंडिंग थी। ये वैसे 2021 में होनी थी क्योंकि हर 10 साल बाद होती है। उनमें से 2001 में हुई थी, फिर 2011 में और 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी आ गई, इसके लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया था। तो लगातार ये देखा जा रहा था कि कब होगी, ये फिर कहा जा रहा था कि 2024 के जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद होगी। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब ये जानकारी सामने आई कि अगले साल, क्योंकि तैयारियां पूरी करनी होती है, एक लंबी चौड़ी लिस्टें और उस हिसाब से पूरे देश में घूमना होता है, तो उसके लिए एक तैयारी चाहिए। तो करीब 2-3 महीने तैयारी के लिए लगेंगे और 2025 स्टार्टिंग से शुरुआत हो जाएगी और फिर 2026 तक ये यहाँ पर शुरुआत पूरी जनगणना रहेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा। जनगणना में क्या कुछ रहता है ये देखना होगा, क्योंकि जनगणना जिस तरीके से होगी उसके बाद फिर लिमिटेशन होगी और फिर 2029 के जो चुनाव हैं उसमें उस लिमिटेशन के हिसाब से ही परिसीमन के हिसाब से ही आगे चुनाव भी कराया जाएगा। हो सकता है सीटें इसमें बढ़ने की कवायद बताई जा रही है, क्योंकि जनसंख्या जाहिर तौर पर है पिछले 10 से 12 साल में जरूर बढ़ी है। एक चीज और इस पे कही जा रही है, क्योंकि जो विपक्ष भी मांग कर रहा है कि क्या जातिगत आधारित जनगणना होगी या संप्रदाय के आधार पर होगी, ये देखना होगा। जातिगत से अगर देखें तो किस जाति के कितने लोग हैं, मान लीजिए कोई अगर दलित है तो दलित में कैटेगरी कौन सी है, क्या वो भी कॉलम उसमें होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी अभी सामने आएगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो अगर आए तो जातिगत मतगणना कराएंगे, लेकिन सरकार क्या इसको लेकर मानेगी या नहीं। और तीसरी चीज ये होगी कि इसके साथ ही अब जनगणना का एक जो एक साइकिल चलाता था वो बदल जाएगा। जो 1991, 2001, 2011 की जनगणना थी, अब 2025 में होगी तो आगे फिर 2035, 2045 इस तरीके से ये जनगणना चलेगी। तो फिलहाल इसमें ये भी देखना होगा कि देश की कितनी जनसंख्या होगी। क्या हम चाइना को
ओवरपास कर गए हैं या नहीं कर गए हैं, और जो अनुमान लगाया जाता है कि 140 करोड़ के करीब भारतीय हो गए होंगे, क्या उतने हो गए हैं या उतने नहीं हुए हैं, डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, किस जाति के कितने लोग हैं, तमाम चीजें इससे पता चल जाएंगी। और कौन से इलाके में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है तो वहां परिसीमन करके उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनाई जा सकती है, जिससे कि सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि उस हिसाब से पहले ही संसद का निर्माण कर दिया गया है। तो तमाम चीजें एक पीरियोडिकली चली हैं और अब पूरी तैयारी शुरू हो गई है और शुरुआत में ही जनगणना शुरू हो जाएगी। 2025 के 1 साल तक जनगणना चलेगी, हर घर तक जाया जाएगा और इसके बाद कंपाइल करके एक जनसंख्या पूरे देश की बताई जाएगी।